नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। बजे शाम के बजने वाले हैं 3, ढाई बज गए और हम जा रहे हैं घेर में। शाम के टाइम जो पशुओं का घास पानी होता है वो करते हैं दूध निकालने से पहले, क्योंकि वे घास खा लेती है तभी फिर दूध निकालते हैं। और मम्मी जा रही थी तो मैंने सोचा चलो मैं भी मम्मी की हेल्प कर देती हूँ जाके वहाँ पे। तो मम्मी तैयार है और ये भी तैयार होगी। आरू जी है, तुम्हें क्या लगी ये? हाँ ये है, जाना घेर में। हेलो बोल रहा है, हेलो हेलो कैसे बोल लगा लड्डू? हेलो बोलिए हेलो। अब तो तैयार हो रही है, बस जब गोद में लेंगे ना जब करेगी बाय। नहीं तो करती नहीं। कर दे बाय, बाय कर दे। कौन है? आरू कहाँ कहाँ? चलो ये तो चल रहे घेर में। मैं वहीं पे गाय को घास करूंगी। इतना मुझे क्या कहा नहीं पर भाग ली थी। अरे सब पता होगा घेर का। हाँ कोई जा लगी। देख तो टॉयज की चाल। आता हो ये देख रही मैं, ऐसे चल रही है, ऐसे चल रही है। क्या खोल लो, क्या खोल लो। अंदर बस ये क्या है इनके कान में? इयररिंग्स है क्या? नहीं, बिल्कोस बिल्कोस नहीं, वैक्सीन है ये। वैक्सीन है। तो यहाँ मैं आ गई हूँ घेर में घास करने के लिए और मैं और मम्मी दोनों आए हैं। तो मम्मी ने गोबर उठा दिया। मैं बोल भी रही थी कि मैं कर लूँगी, मम्मी कहने लगी नहीं तू घास कर दे, मैं गोबर हटा दूँगी, कोई बात नहीं। तो यहाँ जैसे जैसे मम्मी बता रही है ऐसे ही मैं कर रही हूँ, क्योंकि काफ़ी दिन बाद कर रही हूँ मैं घास। और वो यह बड़े के कहने से ज़्यादा अच्छे से हो जाता है और मम्मी को भी तसल्ली हो जाती है। वैसे भले ही मैं कितने अच्छे से कर लेती, लेकिन यही है कि मम्मी जैसे रोज़ करती है तो उन्होंने मुझे सेम ऐसे ही बताया, जैसे जैसे बताया ऐसे ही मैंने कर दिया। पहले भूस घेर दिया और गाय का और बछड़ी का अलग अलग कर दिया। और जो रोटी वगैरह हल चक्कर जो घर से लाए थे, मतलब उसमें रोटियाँ थी, सब्जी वगैरह थी, खिचड़ी चावल, जो घर का राशन था वो मैंने गाय के आगे घेर दिया। मम्मी बोल रही थी कि इसके ही डाल दे, यही खाएगी क्योंकि वो दूध देती है। और जो बछड़ी है और गाय, फिर दोनों को कर दी है खल की सानी, जो खल भिगो रखी थी उसमें सानी कर दी दोनों को। और बस फिर भूस भिगो दिया। अभी जो गोले हैं घास है गन्ने वाला वो नहीं आ रहा, क्योंकि अभी हमारी जो छोल है वो शुरू नहीं हुई, मतलब गन्ना मिल में जाना शुरू नहीं हुआ। तब हो जाएगा तो तब वो हरे वाला घास आ जाएगा, गोलों वाला। तो थोड़ी थोड़ी सी जमी होती है, एक घास होता है वो भी पशुओं के लिए, तो वो ही लेके आए थे अनुज भैया, थोड़ा सा ही बचा हुआ था। अब दोबारा लेने गए हुए हैं तो जितना बचा था वो भी मैंने डाल दिया और ऊपर से मार दिया है चोकर। तो गाय का घास हो गया है पूरा, मतलब कर दिया। और बाद में ये जो छोटा बछड़ा है इसके आगे भी मैंने रख दिया। तो घास करने के बाद फिर मैं आ गई हूँ घर और मुझे धोने हैं कपड़े। और कपड़े धोने वाली जो मशीन है वो ख़राब हो रही, ये चलती नहीं। इसमें से जो पानी डालते हैं वो सारा निकल जाता है। ड्रायर तो चलता है इसका, लेकिन पानी जो धोने वाली साइड है उसमें से सारा निकल जाता है। तो यहाँ इसके पापा चेक कर रहे हैं, लेकिन वे बोल रहे कि अभी लाइट नहीं है और लाइट के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। और बस फिर मैं इनको वही है लाइट की वेट कर रही थी, लाइट आई नहीं थी। तो इधर इसके चाचू और ये एक जो मतलब काम करते हैं मिस्त्रियों के पास, मजदूर वे हैं और ये कर रहे हैं सफाई। आज लेंटर गिरा था, ये लेंटर गिरने वाले शाम की वीडियो है। तो वे तो अपना जितना करना था सामान वो तो करके चले गए, बाकी जो साफ़ सफाई है वो हमें खुद ही करनी पड़ती है। तो यहाँ उसको लगाया हुआ है इन्होंने और इसके चाचू दोनों लग रहे हैं। पहले इसके पापा भी लग रहे थे, कुछ उन्होंने कर दिया था जब मैं घेर में जा रही थी। उसके बाद इसके चाचू और ये जो मतलब अंकल हैं जो ये लगे हुए, तो इन्होंने जो सारी बजरी वगैरह बिखरी पड़ी थी सारी कर दी है फावड़े से, जो फावड़ा होता है उससे।
और बस वे अपने काम में लग रहे हैं, क्योंकि सभी के करने से होता है। और हमारे परिवार का हर मेंबर अपनी अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाता है, सब करते हैं, कोई भी ऐसा नहीं है कि भाई ना करे। और जब सब करते हैं, अपनी अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाते हैं, तभी परिवार चलता है। और आप समझ सकते हैं कि हमारा परिवार बहुत बड़ा है। ऐसे चाहे रहो हम कहीं भी अलग अलग रहो, लेकिन हम एक ही जगह से जुड़े हुए हैं सब। और सब अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाते हैं, तो सब अपने अपने काम पे लगे हुए हैं। और यहाँ मैं लगी हूँ अपने काम पे, कपड़े धोने पे, क्योंकि मशीन तो चल नहीं रही थी, ना तो लाइट आई थी और वो ख़राब भी हो रही थी। तो मैंने सोचा पता नहीं कब लाइट आएगी, अगर मैं उसकी वेट में बैठी रहूँगी तो आज भी नहीं धुलेंगे कपड़े। और कपड़े बहुत सारे हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा। हम 2-3 दिन हो गए हमें आए हुए, हमारे भी नहीं धुले थे। बाकी यहाँ भी बहुत सारे इकट्ठे हो रहे थे, क्योंकि रुचि पे काम ही इतना ज़्यादा होता है। और वो थोड़े थोड़े धो भी लेती है जो रोज़ के होते हैं, मतलब। लेकिन चादर वगैरह, तौलिए, सारे जर्सी, और नीचे इतने सारे कपड़े फैले पड़े जो मुझे सामने सामने मिले, मैंने वो धो लिए। और वैसे भी आपको पता ही है कि हम 8-9 सदस्य हो रहे, तो काफ़ी सारे हो जाते हैं सबके। तो जितना भी टाइम मुझे मिला तो मैंने धो दिए, जितने मतलब थोड़े थोड़े करके, बाकी मैं बाद में धोऊंगी। सोच रही हूँ कि मशीन ठीक करवाऊंगी, अगर नहीं हुई कल भी तो फिर दोबारा फिर हाथ से ही धोने पड़ेंगे, देखते हैं। तो यहाँ मैंने धो दिए थे, और रुचि आ गई थी फिर मेरे पास। रुचि कहने लगी लाओ मैं निचोड़वा देती हूँ तेरे साथ, दोनों निचोड़ लेंगे। धो तो मैंने दिए थे, फिर बस दोनों बहनें लगे हुए हैं कपड़े निचोड़ने में, क्योंकि मतलब टाइम काफ़ी लग गया था। काफ़ी सारे कपड़े थे, कम से कम 50-100 कपड़े थे जो मैंने हाथ से धोए, और काफ़ी दिन में धोए। धो तो दिए थे, लेकिन धोने के बाद कमर में इतना दर्द हो गया था बहुत ज़्यादा। बल्कि रुचि ने भी काफ़ी सारी हेल्प करवाई, लेकिन काम वो भी करती है, वो भी ऊपर लगी हुई थी। उसने भी दोपहर का जो बर्तन वगैरह थे, और छोटी गुड़िया भी थी, उसको भी सुलाया धुलाया। मतलब सारे काम करते हैं, ये नहीं कि भाई मैं ही कर रही, वो भी कर रही थी अपने। फिर जितना टाइम मिला वो आ गई मेरे पास। तो ये कपड़े मैंने धो कर रख दिए हैं, और मशीन हो रही हमारी खराब। बस जो ड्रायर है सूखने वाली वो चलती है, और लाइट है नहीं, तो हाथ से ही धो दिए। और जब आएगी तो तभी सुखा देंगे। अब कपड़ों की टेंशन आधी खत्म हो गई, आधी हुई, अभी पूरी नहीं हुई, क्योंकि अभी ड्रायर भी करने हैं, सुखाने भी। सूखेंगे तो कल को ही बस ड्रायर करके रख दूंगी। अब और थोड़ा काम कर लूँ, कपड़ों का काम खत्म हो गया। काफ़ी सारे हो रहे वैसे तो, अभी मैंने ये थोड़े ही धोए, आगे आगे से था ढूंढ के, अभी तो लिकड़ेंगे ज़्यादा हो रहे। और यहाँ मम्मी लग रही सफाई में, तो मैं भी करवा देती हूँ थोड़ी बहुत ही सफाई जितनी होगी। तो बस मम्मी लगी हुई थी सफाई करने में, तो मैं भी लगी हूँ उनके साथ, क्योंकि वे भी थकी रहती हैं और अभी इतना काम भी नहीं होता उनसे। तो मैंने सोचा चलो लाओ, जितना आप संगवा सकती हो संगवा दो, बाकी मैं कर देती हूँ, मैं झाड़ू लगा देती हूँ। तो मैंने फिर जहाँ तक मुझे लगा मतलब साफ़ सफाई करी, जितनी भी मैंने सामान उठाया, और फिर लगाई है झाड़ू बाहर तक, क्योंकि बाहर जो बजरी वगैरह है वो तो साफ़ कर दी थी उन्होंने फावड़े से, उसके बाद फिर वो झाड़ू से ही करनी थी। तो यहाँ मैंने पूरे मतलब घर में जब बाहर तक लगा दी झाड़ू। तो झाड़ू लगाने के बाद मैंने सारा साफ़ कर दिया। तो यहाँ रुचि ले आई है चाय बना के। जब तक मैंने झाड़ू वगैरह लगाई तो वो चाय बनाने चली गई थी। फिर वो ले आई है सबके लिए चाय बनाकर, क्योंकि हम सब नीचे ही थे, यहीं बैठे थे। इसके चाचू भी थे दोनों, गुड्डू के, और मैं भी, रुचि भी और मम्मी भी। तो सब यहाँ हम चाय पी रहे हैं और बातें कर रहे हैं। तो ये हमारी चाय की चर्चा चल रही है। और जब काफ़ी दिन बाद मतलब सब ऐसे बैठ के खाते पीते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और हम अधिकतर चाहे कहीं भी रहो, पिंजौर रहो, घर में रहो या गांव में रहो, कहीं भी रहो, ज़्यादातर हम ऐसे ही सब बैठ के एक साथ ही खाते पीते हैं। मम्मी भी, मैं भी, रुचि भी, मतलब जो भी घर के सदस्य हैं। और बाकी हम ऐसे करते हैं दोनों बहनें, जैसे सबको दे देते हैं पहले, और फिर बाद में हम दोनों बहनें या तीनों जो भी होती है बाद में खा लेते हैं। तो जी चाय हमने पी ली है, और यहाँ हम चल दिए दोनों बहनें दूध निकालने। शाम की ड्यूटी रुचि की लग रही, तो रुचि के साथ मैं भी जाती हूँ दूध निकालवाने। तो चलते हैं हम घेर में।
तो यहाँ मैं आ गई हूँ घेर में दूध निकालने के लिए, रुचि और मैं। और शाम को रुचि ही जाती है मम्मी के साथ दूध निकलवाने, तो मैंने बोल दिया मम्मी को कोई नहीं आप रहने दो, मैं और रुचि ले आएंगे दूध निकाल कर। तो यहाँ बस रुचि खड़ी है, क्योंकि 2 जन को ऐसे लगना पड़ता है, एक इसके आगे डालता है चक्कर तब वो दूध देती है। बछड़ा तो वो चुंगाती नहीं अपना, बाकी चक्कर मार के उसका दूध निकालना पड़ता है, और इसीलिए 2 को आना पड़ता है। वैसे तो अकेले निकाल लो, इतना ज़्यादा दूध तो देती नहीं कि भाई 2 जाओ, लेकिन इसीलिए सुबह भी जब निकालती है मम्मी भी जाती है रुचि, मतलब चाहे कोई भी चला जाए, एक जना दूध निकाल लेगा और एक मारेगा चक्कर, तो तब ये दूध देती है गाय। तो यहाँ से बस मैं निकालने लगी हूँ और रुचि मार ली है चक्कर। पहले मैंने बाल्टी से निकाल लिया दूध। और ये ना गाय बहुत परेशान करती है, गाय ये क्या सभी परेशान करती हैं गाय, ये लात उठाती रहे बार बार। तो इसीलिए पहले जितना बाल्टी से निकलता है निकाल लेती हूँ। मतलब ये भी ऐसे ही करती है, मम्मी भी रुचि भी। बाकी फिर जग से या किसी मतलब भिगोने से निकाल लेते हैं, जैसा कि फिर वो लात मार के गिराए ना दूध को, इसलिए क्योंकि वो एकदम लात मार देती है फिर सारी बाल्टी गिर जाती है। तो मम्मी बोलती है कि पहले थोड़ा ही निकाल लो बाल्टी में, बाकी ऐसे निकाल लेंगे जिससे ये मतलब खिलने का डर ना रहे, कभी सारा ही गिरा दे। तो इस वजह से फिर हम जग से ही निकालते हैं बाल्टी। गॉड, किसने रखा वहाँ खिड़की के ऊपर गोबर? बस और नहीं डाला। तो मैं दूध निकाल के आ गई हूँ घेर में से। और फिर यहाँ पे बस लाइट भी आ गई थी, तो यहाँ ये दोनों भाई लगे हुए हैं फर्श धोने में, क्योंकि बजरी पहले रेत वगैरह इकट्ठा कर दिया था, झाड़ू फिर मैंने मार दी थी। तो यहाँ लाइट आ गई थी तो पाइप से धो देंगे, वरना सारे घर में रेत बिखर रहा था, मतलब पैरों पे लग के सारा जा रहा था, अंदर भी ऊपर भी। तो इसलिए लाइट आने के बाद तो इन्होंने पाइप से और ऐसे धो दिया। ये दोनों चाचू हैं गुड्डू के, मतलब एक बड़े वाले एक छोटे वाले, तो दोनों चाचू एक ये इनमें छोटे वाले हैं जो देहरादून रहते हैं। तो उन्होंने फर्श धोने के बाद फिर काट दिया है घास, जो चारा होता है पशुओं का वो। अभी ये जमी है, मतलब जो कोले वगैरह है या गन्ने का घास वो नहीं आ रहा, जमी है ये, और इसी को ही खिलाते हैं काट के, और ये पशुओं को इसके अंदर मिला के खिलाते हैं। पापा कहाँ है? पापा ये रे, पापा ये रे बोलियो। ट्रैक्टर पे कह रही है जाने को, ट्रैक्टर ये रे पापा ये रे। कहाँ पापा मेरे दे, ये नहीं ये रे यार। वो रे देख पापा।
तो घास भी कट गया है। अब मैं पहले निचोड़ लेती, लेकिन मोटर भी चली हुई थी, घास भी काट रहे थे इसके चाचू गुड्डू के। तो यहाँ बस अब फ्री हो गया है स्विच जिस पे हम मशीन लगाते हैं। तो बस अब मैं कर दूँगी कपड़े ड्रायर साथ साथ, क्योंकि वे भी ऐसे ही रखे थे। तो यहाँ फटाफट से बस डाल दूँगी कपड़े और सारे कपड़े निचोड़ दूँगी। और अब वीडियो को रोकूंगी यहीं पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।